Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 6 lines and angles. We are doing exercise 6.3. Question number 1, 2 and 3 we had done in our previous video. Now question number 4. The question number 4 says that lines PQ and RS intersect each other at point T. यानी लाइन PQ और RS एक दूसरे को पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे एंगल P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 95 डिग्री, एंगल R की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 40 डिग्री और एंगल S की वैल्यू भी दे रखी है 75 डिग्री। अब आपको इस एंगल SQT की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन इस ट्रायंगल PRT के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा ट्रायंगल PRT, इस ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR। ये तीन एंगल बन रहे हैं, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू गिवन है 95 डिग्री, एंगल R की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 40 डिग्री और एंगल PTR, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। जब अपन 95 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 135 डिग्री और जब इस 135 डिग्री को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी माइनस में। जब 180 डिग्री से 135 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल PTR की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इट मींस ये एंगल हो चुका है 45 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मींस ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो इसके लिए मैंने ये लिखा, इस एंगल का नाम दिया मैंने एंगल SPQ, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल अपन निकाल चुके हैं PTR। तो मैंने लिखा एंगल STQ इक्वल टू एंगल PTR बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल PTR की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 45 डिग्री, तो इसकी जगह मैंने लिखा 45। इट मींस STQ की वैल्यू हो चुकी है 45। अब इस ट्रायंगल SQT में भी अपने पास दो एंगल की वैल्यू आ चुकी है, 75 क्वेश्चन में दे रखा है और ये 45 डिग्री की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर अपन वापस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। तो मैंने लिखा ट्रायंगल SQT, इस ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, एंगल S जिसकी वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है प्लस ये वाला एंगल STQ, ये एंगल जिसकी वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट की है 45 डिग्री और प्लस एंगल SQT जिसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो SQT की वैल्यू आपको बतानी है। जब अपन 75 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 120 डिग्री और जब इस 120 डिग्री को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में और जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो एंगल SQT की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। इट मींस आपको जो क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू पूछी गई थी SQT एंगल की वैल्यू वो है 60 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। Now I am stepping aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now question number 5. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है कि ये दो लाइन PQ और PS आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मींस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक तो ये चीज दे रखी है और इसके अलावा ये दो लाइन PQ और SR, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ये चीज भी दे रखी है। इसके अलावा दो एंगल की वैल्यूज दे रखी है, ये एंगल 65 डिग्री और ये एंगल 28 डिग्री, इन दो एंगल की वैल्यू भी दे रखी है। अब आपको क्या चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है एंगल X और एंगल Y, इन दोनों एंगल की वैल्यूज बताना है। तो सबसे पहले अपन ये चीज लेकर चल रहे हैं जो
क्वेश्चन में दे रखी है PQ पैरेलल SR। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और अपन जानते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वहां पे बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड के शेप में अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। तो इस एंगल का नाम मैंने लिखा PQR इक्वल टू एंगल QRP। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि इक्वल है। अब अपन जानते हैं कि एंगल PQR ये दो एंगल से मिलकर बना है x और 28 डिग्री। इट मींस एंगल PQR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल x एंड एंगल 28। तो मैंने एंगल PQR की जगह पे लिखा x + 28 डिग्री और इधर एंगल QRT इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 65 है। तो अपने पास इक्वेशन बन गई x + 28 डिग्री = 65 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ में जो 28 डिग्री है प्लस में उसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा माइनस में। जब 65 डिग्री में से 28 डिग्री को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन निकालेंगे y की वैल्यू। अब अपन ये ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, ट्रायंगल PQS, ऊपर वाला ट्रायंगल PQS। इस ट्रायंगल के अंदर अपन लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, मींस सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल PQS के अंदर तीन एंगल हैं, एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री। एंगल X की वैल्यू अभी अपन ने निकाल ली है 37 डिग्री और एंगल Y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो जब 90 डिग्री में 37 डिग्री को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 127 डिग्री। जब इस 127 डिग्री को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी माइनस में यानी नेगेटिव। जब इसको 127 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यूज पूछी गई थी, एंगल x और एंगल y की वैल्यू। एंगल x की वैल्यू आ चुकी है 37 डिग्री और एंगल y की वैल्यू भी आ चुकी है 53 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग aside, take a screenshot and write down it in your notebook. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है, साथ में दो चीजें बोली गई हैं। ये लाइन QT जो है वो एंगल PQR का एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये लाइन QT जो है वो इस पूरे एंगल Q को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, आधा एंगल इधर और आधा एंगल इधर। सिमिलरली ये जो लाइन RT है वो इस एंगल PRS को का भी एंगल बाइसेक्टर है। इट मींस लाइन RT जो है वो पूरे एंगल R को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, हाफ एंगल इधर और हाफ एंगल इधर। ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको इस क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज गिवन है कि QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये चीज गिवन है तो मैंने लिखा बिकॉज QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, इट मींस हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट नीचे। तो मैंने लिखा एंगल PQT इक्वल टू एंगल RQT, यानी ये एंगल को मैंने लिखा PQT और इस नीचे वाला एंगल को मैंने लिखा एंगल RQT। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली RT जो लाइन है वो भी इस एंगल R का बाइसेक्टर है, एंगल R मतलब PRS का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इस एंगल का नाम लिखा मैंने PRT। ये PRT ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल, एंगल PRS इस एंगल के इक्वल होगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको यूज करते हुए अपन ने ये दो इक्वेशन बनाए। अब अपन काम में ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल PQR। ये जो ट्रायंगल है PQR इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है
कि किसी ट्रायंगल की एक साइड को आगे एक्सटेंड किया जाए तो वहां पे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इट मींस यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है PRS, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के बाहर, ये किसके इक्वल होगा? एंगल P और ये एंगल Q के। तो मैंने लिखा एंगल PRS इक्वल टू एंगल QPR, ये वाला एंगल, प्लस एंगल PQR, ये वाला एंगल। यानी ये बाहर वाला एंगल अंदर वाले टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल PRS, ये वाला एंगल PRS, अपन जानते हैं ये वाला एंगल इन दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, इन दो एंगल्स से मिलकर बना है। तो मैंने PRS की जगह पे ये दो एंगल लिखे, PRT और TRS। तो देखो PRS की जगह मैंने लिखा PRT और एंगल PRS, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू एंगल QPR एज इट इज, और अब है एंगल PQR, ये एंगल PQR। अपन जानते हैं ये एंगल पे दो एंगल से मिलकर बनना है, हाफ एंगल इधर हाफ एंगल इधर। तो मैंने PQR की जगह पे दो एंगल लिखे, PQT और RQT। तो मैंने इस PQR की जगह लिखा PQT और RQT। अब अपन जानते हैं कि ये जो एंगल है PRT, ये किसके इक्वल है? अभी अपन ने बताया था इक्वेशन नंबर 2 में एंगल PRT जो है वो एंगल TRS के इक्वल है। तो मैंने इस एंगल PRT की जगह लिखा TRS, ये वाला एंगल TRS एज इट इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस, अब यहाँ पे है एंगल PQT, ये PQT किसके इक्वल था? एंगल RQT के इक्वल था। तो इस एंगल PQT की जगह पे मैंने लिखा एंगल RQT प्लस एंगल RQT, एंगल TRS प्लस एंगल TRS। तो ये मिलकर बना 2 ऑफ एंगल TRS इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल RQT प्लस एंगल RQT, ये दोनों मिलकर बना 2 ऑफ एंगल RQT। अब क्या कर रहा हूं मैं? ये जो वैल्यू है 2 ऑफ एंगल RQT, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज है, और ये वाली वैल्यू अभी प्लस में है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाते ये वाली वैल्यू बन जाएगी एंगल RQT, 2 ऑफ एंगल RQT, ये बन जाएगी माइनस इक्वल टू एंगल QPR। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे पीछे बचा एंगल TRS माइनस एंगल RQT इक्वल टू एंगल QPR। अब मैंने क्या किया, इस 2 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाते डिवाइड में बन गया, मतलब हाफ ऑफ एंगल QPR। इस चीज को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अपन वापस से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, और वो किस ट्रायंगल के अंदर? ट्रायंगल QTR के अंदर। ये ट्रायंगल QTR, इस ट्रायंगल के अंदर वापस से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल TRS। ये TRS एक्सटीरियर एंगल इधर वाला, तो एंगल TRS इक्वल, अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इसके 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। तो इसके अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। तो इस एंगल का नाम है QPR और इस एंगल का नाम है RQT। तो मैंने लिखा एंगल QTR प्लस एंगल RQT। इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को अपन ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे दोनों में एक टर्म कॉमन है एंगल TRS, और इधर भी है TRS। तो एंगल TRS की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 3 में इस एंगल TRS की जगह पे रखते हैं, पुट करते हैं। तो मैंने एंगल TRS की जगह पे इसकी वैल्यू लिखी एंगल QTR प्लस एंगल RQT, ये वैल्यू लिखी इस TRS की जगह पे, आगे माइनस की जगह माइनस, और एंगल RQT सेम टू सेम इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, सेम टू सेम। अब है ये है प्लस का एंगल RQT और ये है माइनस का एंगल RQT, आपस में कैंसिल, तो पीछे बचा एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। Here exercise 6.3 is completed and also chapter 6 is completed. If you have any doubt in this
chapter, then come to school and contact me from 9 a.m. to 1 p.m. Thanks.